अगला गीत गाएंगे हिंदी से 49। क्या क्या तुम गाए यीशु पास की मानो तो क्या उस राहों में शोध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते
मिसेस बिनोने को और आप सबको भी। और मैं इस सभा को शुरू करने से पहले हम बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे और वो मिलता है भजन संहिता भजन संहिता 51 का 10 से 12 तक हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। और इस वचन के साथ मैं फिर से आप लोगों को स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में पवनगण है, मिसेस लकड़ा हैं और उनके बेटे रेवलेशन। तो मैं दोनों को स्वागत करती हूँ हमारे चर्च में, भाग्यन राम ज्योत मंडली में। आप लोगों का स्वागत है और बाकी सब मेंबरों को मैं स्वागत करती हूँ इस सब्त के दिन में। और आज हमारा प्रभु भोज का विधि भी है, तो हम सब रेडी होके आए होंगे। तो आइए हम सभा को आगे बढ़ाएंगे और गाना गाएंगे, गीत गाएंगे। 39 हिंदी से 39 नंबर का छोड़ना मुझे प्यारे यीशु। और हम सब खड़े हो जाएंगे। मुझे प्यारे यीशु बेनती सुन मेरी, और पर तू दया करता, कर तू मुझ पर भी। यीशु
विनती सुन मेरी, और तू दया करता, कर तू मुझ पर भी। आइए हम लोग घुटने में आएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें पूरे सप्ताह भर बचाया है और हर एक रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ से हमारी रक्षा की है और बचाया है पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय हमने जितने भी हमारे बीते जीवन में पाप गुनाह किए हैं पिता, बोल के, देख के, चल के, हमारे सारे पापों को आप क्षमा कीजिए और हमें इस सबत दिन में ढेर सारी आशीष दीजिए सबत दिन की। और प्रार्थना करते हैं आज के दिन जो भी आगे का प्रोग्राम है हमारे बीच में तकलीफ में है पिता, आप उनकी सुधि लीजिए। और जितने भी हम यहाँ सरों को झुका के खड़े हैं पिता, घुटने में हैं, सभी के साथ रहिए। सभी के कमी घटियों को आप जानते हैं पिता, आप सबकी सुधि लीजिए। और क्या मांगे पिता, आगे के जितने भी हमारे मिशन समाचार हैं और पिक्चर टॉक है, तो सभी में हमारे साथ रहिए, हमारे बीच में उपस्थित रहिए। और क्या मांगे, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। इस छोटी सी विनती को मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम मिशन समाचार सुनेंगे मिसेस हीरामणि सिंह से। सबको हैप्पी साबत। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। और मैं आप सबके सामने मिशन रिपोर्ट दे सकती हूँ, पेश कर सकती हूँ। आज जनवरी 9 तारीख है और मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है बोलने का उपहार। बोलने का उपहार बहुत सुंदर कहानी है। ये कहानी रूस से आता है, रसिया से, और लिखने वाला का नाम है, वो 28 साल का है, 28 इयर्स, अनातोली। दूसरा नाम जो है वो गोलोविगन। बोलने का उपहार मतलब गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। हम लोग इंसान हैं, कभी कभी सामने आके हम बड़े भी कभी कभी आवाज़ लड़खड़ाता है। बोलने का उपहार, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, ये आप बाइबल में बहुत बार हम लोग पढ़े हैं। ये 1 कोरिन्थी 12:8-10 में उसमें लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये उपहार दी जाती है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ये कहानी मैं पढ़ती हूँ आप सबके लिए। अनातोली ने कजाकिस्तान में एक लंबी बीमारी के, बहुत खतरनाक बीमारी उसके शरीर में था, लेकिन ईश्वर की दया से वो चंगा हो गया। चंगा होने के बाद वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं एक पादरी बनना चाहता हूँ। पादरी बन के मैं लोगों का सेवा करना चाहता हूँ और ईश्वर का सेवा भी और उसका प्रचार करने चाहता हूँ। वो उसी दिन परमेश्वर से प्रार्थना करके वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं एक दिन बड़े होकर के मैं परमेश्वर के लिए काम करूँगा। कहा जाता है कि वो बहुत एक गांव से आता है। गांव में लोग खासकर बहुत कोई गरीब होते हैं, तो ये भी एक गरीब परिवार से था। और गरीब परिवार से होने के कारण ये जैसा भी करके मैं बनूंगा बोलता है, लेकिन ये पढ़ने में अच्छा नहीं था और गरीब होने के नाते पैसा भी नहीं था, आगे कहाँ जाएगा पढ़ने। ना चाहते हुए भी उसने रसिया जाने का, रूस जाने का प्लान बना लिया और चला गया वो काम करने के लिए। और ईश्वर से हर रोज़ प्रार्थना करता था कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है। हर प्रार्थना में वो यही कह के ईश्वर से प्रार्थना करता था। उसके बाद प्रार्थना करते करते उसने ये महसूस किया कि परमेश्वर मुझको
सचमुच में अपना काम करने चाहता है कि मैं परमेश्वर के लिए काम करूं, और उसको ये एहसास हुआ कि प्रार्थना करते हुए। उसके बाद और उसने सपना देखा, और सपना में क्या देखता है कि एक भाषा अनुवादक का अध्ययन करो। उसको दर्शन में यह मिलता है कि एक भाषा अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर, टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज, भाषा को जैसा इंग्लिश से हिंदी में करते हैं और हिंदी को इंग्लिश में, और भी भाषा है जितना उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो उसने अपने जीवन में ये सोचा कि मैं ये बनूंगा। अभी तो मेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक दिन ये बनकर दिखाऊंगा। और अनातोली अपने आप में बहुत हंसा कि वो गरीब था, पढ़ने में भी अच्छा नहीं था, हर बार कंपटीशन एग्जाम लिखता था तो फेल हो जाता था वो। और एक दिन अच्छा छात्र तो नहीं था, लेकिन वो इसके अलावा उसके परिवार में सभी कोई इंजीनियरिंग का काम करते थे और दूसरी भाषा उनको नहीं आता था, कोई भी विदेशी भाषा उनको नहीं आता था, और सिर्फ उनको रसिया का भाषा जो रूसी बोलते हैं और कजाक का भाषा जानते थे, और कोई भी भाषा नहीं जानते थे। तो ये अनातोली को बहुत सीखने का इच्छा था। तो उसने अपने माँ के पास उस टब कजाकिस्तान चला गया और माँ को सारी कहानी उसने बताया। और उसकी माँ बोलती है कि नहीं, ये तो आपके लिए, ये काम तो आपके लिए नहीं है, आप तो इस भाषा को भी नहीं जानते हैं। तो फिर भी उसने एक जगह है ताली दिकोरी, वहाँ पर कजाकिस्तान में उसने दोनों माँ बेटे चले जाते हैं, वहाँ पर फिर एग्ज़ाम लिखता है, लेकिन फिर वहाँ पर असफल हो जाता है वो। फिर दोनों माँ बेटे वहाँ से लौट के आ जाते हैं। फिर एक दिन क्या करता है, ये पेड़ के नीचे बाइबल लेके बाइबल पढ़ने लगा। तो पढ़ते पढ़ते उसने नए नियम को पढ़ रहा था, और ये पहला कुरिन्थी 12:8-10 पे पहुँचा। वहाँ कहता है कि क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये पहला कुरिन्थी 12:8-10 में ये लिखा हुआ है। ये परमेश्वर की कही वचन है। और अनातोली ने अपना सिर झुकाया और फिर प्रार्थना की, और कहता है कि परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मुझे ये उपहार आप दे दीजिए, ये गिफ्ट मुझे दे दीजिए, मैं कोशिश करूँगा। फिर एक दिन क्या हुआ, वो टहलने के लिए निकला, तो पास ही में जैसा हमारे यहाँ पर रेल की पटरी है वहाँ पर चल रहा था, तो उसे एक किताब मिली। वो किताब में रसिया भाषा से और इंग्लिश से लिखा हुआ था। तो दोनों को, इंग्लिश और रसिया भाषा को पढ़ते पढ़ते उसको बहुत अच्छा लगा। तो घर में आया और घर में उसको दोहरा के बार बार उसको पढ़ने लगा, और उसने ठान लिया कि मैं इंग्लिश सीख के ही रहूँगा। तो ऐसे करते करते उसने सोचा कि ये तो बहुत असंभव है, लेकिन किसी प्रकार की कल्पना भी है, ये खुद कहता है। उसने अपने माँ को सब कुछ बता दिया, और माँ को पढ़ने बोलता है और अपने बिना देख के बोलता है। तो ऐसा करके उसकी माँ बेटे माँ ने उनको सिखाया, और 10 और पेज पढ़े। पुस्तक को बंद करते हुए उसने माँ को दिया। मतलब माँ और बेटे दोनों के बीच में फिर बातचीत हो रही है कि कैसे इंग्लिश और रसिया भाषा को सीखा जाए। उसने कई वाक्यांशों को पढ़ा और अनातोली ने उन्हें अंग्रेजी में व्याख्या की। झटके के साथ उसने सोचा कि क्या उसने बोलने का उपहार प्राप्त किया है। उसके लिए उसने प्रार्थना की। यदि हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी 10 दिन का प्रार्थना सभा शुरू किए हैं। दूसरे दिन हम लोग सुने कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, अगर हम नहीं मांगते तो हमें ईश्वर हमें नहीं देंगे। तो यहाँ पर अनातोली अपना परमेश्वर से अपना प्रार्थना में, हर प्रार्थना में वो मांगते हैं कि मुझे भाषा सीखने का उपहार दीजिए। फिर अनातोली ने अपने गृह नगर में एक अंग्रेजी सीखने का पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया। उसके बाद 2 महीना में पाठ्यक्रम के आधे भाग की पढ़ाई उसने कंप्लीट कर ली, और उसने उसने शुरू किया कि पैसा मैं कहाँ से लाऊं।
तो उसने तरबूज की खेती शुरू कर दी। और तरबूज की खेती करने के बाद उसने बहुत पैसा लाए, तो लैपटॉप उसने पहला खरीदा और उसने अधिक तरबूज की फसल लगाई और पैसे का इस्तेमाल इंटरनेट और सेल फोन खरीदने के लिए उसने लगाया और नए उपकरणों के साथ उसने ऑनलाइन में अंग्रेजी सीखने का उसने प्रयत्न किया। और कोशिश करने से क्या नहीं होता है, उन्होंने कहा कि मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगले बरस उसने उस कॉलेज में दाखिला लिया और वहां प्रवेश परीक्षा में असफल रहा। इस बार उसने सही अंक मिले। उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि कॉलेज में उसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजा गया। पहली बार इसी कॉलेज में एग्जाम दिया था तो उसने असफल हुआ था, लेकिन अभी दूसरी बार जाकर उसने लिखा तो वहाँ बहुत अच्छा नंबर से उन्होंने पास किया और उनको राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अमेरिका भेजा गया और अमेरिका में भी उसने बहुत अच्छा नंबर लाया। और वहाँ के जो अध्यक्ष थे कॉलेज के, वो भी उनके साथ चर्च चले गए। चर्च जाओ, अध्यक्ष ने कहा, वास्तव में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, और उसने भी उसके साथ चर्च गए। और अनातोली ने इसी प्रकार से दो भाषा, अंग्रेजी और उसने रूसी भाषा बहुत अच्छा से सीख करके लोगों को बता दिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वह रूसी, कजाक, अंग्रेजी और तुर्की सीखने तक नहीं रुका, 4 भाषा अब सीख गए और उसने 4 महीने तक कजाकिस्तान के एक एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ाई करते हुए स्पेनिश सीख गई। 4 भाषा उसने सीखा, अब 5वां स्पेनिश भाषा सीख गया। उसके बाद तब चर्च के अगुओं ने उसे अपने स्पेनिश को ठीक करने के लिए अर्जेंटीना भेज दिया उनको। फिर वहाँ उसने पुर्तगाली भाषा सीखी। जब वह वापस लौटा तो उसने 3 साल तक कजाकिस्तान में एडवेंटिस्ट चर्च के लिए एक दूरभाषिया और भाषा शिक्षक के रूप में काम किया। तब अपना सपना सच हो गया। जब यहाँ पर आए तो उसका सपना सच हो गया। परमेश्वर ने एक पादरी के रूप में सेवा करने का वादा करने का 9 साल बाद उनका जो वादा था वो पूरा हो गया। उसे जॉक्सी एडवेंटिस्ट विद्यालय भेजा गया। अनातोली दृढ़ता के साथ वह कहता है कि बोलने का उपहार केवल प्रेरितों को नहीं दिया गया था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के बुक में, वहाँ पर ईसाई के चर्च के लिए नहीं था। परमेश्वर आज भी वही है जैसा कल था। उसने कहा यदि हम उसे उपहार मांगते हैं तो वह उन्हें हमें देगा। हमारे पास आत्मा के उपहार क्यों नहीं हैं? वह केवल इसलिए क्योंकि हम मांगते नहीं। अगर हम मांगेंगे तो ईश्वर जरूर देगा। तो यहाँ पर अनातोली 9 साल के बाद अपना जो वादा किया था वह पूरा किया और परमेश्वर के लिए काम करने के लिए उसने तैयार हो गया। उसका एक दोस्त था, यहाँ पर कहता है कि एक दोस्त ने एक बार अनातोली से कहा था कि उसे कभी भी आत्मा का उपहार नहीं मिलेगा। अनातोली ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी इसके लिए परमेश्वर से मांग की थी। उसने आश्चर्य से अनातोली को देखा। नहीं, मैंने कभी भी नहीं मांगा। उसने कहा अनातोली की कजाकिस्तान लौटने के बाद एक पादरी के रूप में परमेश्वर की सेवा करने की योजना है। अनातोली ने कहा, कल्पना कीजिए एक गरीब कजाक लड़का इतनी सारी भाषाएं बोल रहा है। परमेश्वर बहुत महान है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर को अपनी योजना को बताएं तो परमेश्वर जरूर अगुवाई करेगा और हमें सहायता मदद करेगा। इस त्रिमास के 13वें साबत दान का एक हिस्सा चौकसी क्रिश्चियन स्कूल को जाएगा, जिससे चौकसी एडवेंटिस्ट विद्यालय के परिसर में अपना स्कूल भवन बनाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में स्कूल विद्यालय से कक्षाओं को उधर लेकर काम चला रहा है। आपके विश्वासपूर्वक दिए गए दान से बच्चों को अपनी स्वयं की कक्षाओं में बैठने का अलग ही अंदाज प्राप्त होगा। उदारतापूर्वक दान देने के लिए आपको धन्यवाद। आइए हम ऐसे नौजवान के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे और जो वरदान उन्होंने और उपहार दिए हैं उनको हम भी परमेश्वर से मांगे तो हमको भी मिलेगा। धन्यवाद।
मैं धन्यवाद देती हूँ मिसेस सिंह को सुंदर मिशन रिपोर्ट सुनाने के लिए। और मैं स्वागत करती हूँ जो बाद में आए हैं, जैसे लकड़ा परिवार, सबों को स्वागत है हमारे इस भागेंद्रा जो चर्च में। और आगे हम और अभी हम लोग का समय है फ्यूचर टॉक या स्पेशल सॉन्ग जो भी हो वो अभी हम लोग सुनेंगे मिसेस बी डुंगडुंग के द्वारा। तो अर्जी करते हैं कि वो सामने आ जाएं। हैप्पी सबत। फिर से मेरा सहाय, मैं खुश हूँ। मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया, मैं तो क्या कहूँ, बहुत व्यस्त रहती हूँ, लेकिन जब परमेश्वर की कुछ मुझे दिया जाता है बोलने के लिए तो मैं इनकार नहीं करती हूँ। आज की मिशन समाचार जैसा था बोलने की उपहार, इसी तरह ये मेरे ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से मुझे जो भी मैं बोलूँ उपहार मुझे मिला है। मैं आप सबों को स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ जो मुझे जिन्हें ये बोलने के लिए कहा। मुझे कुछ गाना या कुछ भी बोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैं तो गाना तैयार नहीं की, क्योंकि उतना अच्छा गाने भी नहीं सकती हूँ, फिर बोलने भी नहीं सकती हूँ। लेकिन जो भी बोलूँ ये मेरे लिए ऑफर है और ये ईश्वर के ओर से है। हम एक इंसान का जिंदगी या जीवन कब कहते हैं, और ये है जब एक इंसान का जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक जो भी उनका जीवन में घटता है होता है वही उनका जीवन है। हम कहते हैं फलना का जीवन ऐसा है, चिल्ना का जीवन ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा था, फलनी का जीवन में ऐसा था, इसी को हम लोग जीवन कहते हैं। लेकिन इस जीवन में चलने के लिए जब तक हम लोग का मृत्यु नहीं होता है तब तक हम लोग कहते हैं मेरे जीवन का हालात। और इस जीवन में चलने के लिए हम दो चीज़ को बहुत महत्व समझना चाहिए, और तभी हम लोग का जीवन एक सफलमय जीवन, खुशमय जीवन, खुशहाली जीवन बनेगी। और ये है पहला तो है एक समय। हम लोग समय से बहुत खिलवाड़ करते हैं। हम अपना जीवन में समय के साथ हमको सब कुछ करना है। हम समय को अगर गंवाते हैं तो हमारे जीवन खुशी जीवन नहीं रहेगी। हम अगर गिर भी जाते हैं तो समय में हम लोग को उठना चाहिए। हम लोग को समय में सब कुछ कम करना चाहिए, तभी हम एक खुशीमय जीवन पा सकते हैं। लेकिन हम समय को बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि बच्चे या हम लोग छोटे थे, हम लोग भी खेलते थे लुका छुपी, इस तरह नहीं रहे तो हम जितना भी टाई कोट, जितना भी हम अच्छा कपड़े साड़ी पहने, लेकिन हम लोग का व्यवहार जब अच्छा रहेगा तो हम फटा कपड़ा से भी हम अच्छा दिखाएंगे। समाज के सामने, लोगों के सामने हमारा व्यवहार अगर अच्छा है तो हम सही इंसान ठहरेंगे। कहा जाता है मनुष्य का परिचय क्या है? मनुष्य का व्यवहार ही है मनुष्य की परिचय। बांग्ला में कहा जाता है व्यवहार ही तुम्हार परिचय। इसलिए हम ध्यान दें अपना व्यवहार चाल चलन को सुधारने और समय के साथ हम लोग चलने की कोशिश करें। मैं अंत में एक पदस्थल पढ़ना चाहूँगी और ये मिलता है कुलुसी
1 अध्याय का 10 पद में यहाँ लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। मैं मिसेस बी डुंडुंग को धन्यवाद देती हूँ फ्यूचर टॉक हमारे सामने रखने के लिए। ठीक ही कहा है उसने कि हमारा जो व्यवहार है, जो चरित्र है, वही इम्पोर्टेंट है और हमें खुद को देखना चाहिए कि हम खुद में ठीक है कि नहीं। और आइए हम सभा को आगे बढ़ाने के लिए गीत गाएंगे 43 नंबर का, और खोलना हुआ तो हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तू मुझको मुझको मुझको
मिसेस बीना लकड़ा से अर्जी करती हूँ कि प्रार्थना में हमें अगुवाई करें।